सृष्टि में कैसे समाये हुए हैं। साड़ी देखी आपने, साड़ी पहनते होंगे आप लोग। साड़ी किससे बनती है? धागे से। लेकिन उसे हम धागा तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? साड़ी बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें एक एक धागा अलग निकाल दिया जाए तो साड़ी बचेगी? अगर धागा है चारों, पूरी साड़ी में धागा है, लेकिन उसे बुलाते क्या है? साड़ी। वैसे ये संसार दुनिया है, उस धागे जैसे धागा साड़ी में है, वैसे ही परमात्मा ही हर रूप में है। इसको बनाने वाले परमात्मा ही है, बनने वाले सब कुछ परमात्मा है। हमारे और आपके हृदय में भी उस परमात्मा की अंश एक ज्योत जो विद्यमान है। जिस समय व्यक्ति का शरीर छूटता है, सेम शरीर तो वही बना रहता है। जो परमात्मा विद्यमान है वही जब वहां से हटा, शरीर वैसा के वैसा। और भगवान की माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। कल कहा था ना, परमात्मा का एक स्वरूप है सत्य स्वरूप। अच्छा, जो परमात्मा का स्वरूप सत्य स्वरूप है, आप लोगों ने विचार किया होगा, कोई कितना ही व्यक्ति झूठा हो, लेकिन उसे भी सच सुनना पसंद है। जो व्यक्ति सबसे झूठा होगा वो क्या कहेगा? देखो, मुझसे सच सच बोलना। जो चोर और डाकू चोरी करके लाएंगे समूह में, आपस में क्या कहते हैं? देखो, सच सच ईमानदारी से बांटना। वो भी ईमानदारी की बात करते हैं। आप भी अपने बच्चों से बोलो सच सच बोलना। आखिर हम ये सत्य क्यों बोलते हैं? सच बोलना। हम भले झूठ बोले, लेकिन दूसरे से कहते हैं वो सच बोलो, उसका कारण है परमात्मा सत्य स्वरूप है और उन्हीं का ही अंश हमारे अंदर है। तो हम नहीं बोलते, वो परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, वो सच को सुनना चाहते हैं। तो उसी के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव है परमात्मा का ही तो अंश है। इसलिए जैसे ईश्वर का सत्य स्वरूप है, इसलिए हमें सच सुनना पसंद है, भले अब झूठ बोले। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषतिस्तत्क्षणात्। पहले में तो श्लोक में परमात्मा का ध्यान किया, दूसरे श्लोक में ये पूछा कि भागवत सुनने की अधिकारी कौन कौन है। हर कोई भागवत भगवानी कथा सुनने का हर कोई अधिकारी नहीं है। और कहा बिना उनकी मर्जी से कोई कथा सुनने आ भी नहीं सकता। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम ही सुमेरिय गाय, राम ही सुमेरिय गाय, रामी संतत सुनी राम गुण ग्राम। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। भगवान की कथा उसे अच्छी लगेगी जिसे भगवान से प्रेम होगा। कहते हैं अगर बाई चांस जैसे गंगा जी हैं तो गंगा जी में स्नान करने वही तो जाएगा जिसे गंगा जी से प्रेम होगा। हर कोई गंगा, हर किसी को तो बोले मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो पानी है। तो जिसे गंगा मैया से प्रेम होगा वो जाकर वहां स्नान करेगा। नहीं तो कई लोग चले भी जाएंगे, वहां जाकर जाड़ा लगेगा, जड़ता जाड़ विषमुर लागा। कई लोग ऐसे नहीं कि सामने से निकलते हैं, कथा हो रही देखेंगे तो उन्हें वो जाड़ा लग रहा है। गंगा जी किनारे पहुंचने पर उन्हें जाड़ा लग रहा है, बोले गंगा जी में कहा सामने गंगा जी से निकल रहे हैं, लेकिन बोले जाड़ा लग रहा, कपड़े उतारेंगे, सर्दी लगेगी, चलो कोई बात नहीं। तो भगवान की कथा में वही सुन पाता है जिसे भगवान के प्रति प्रेम हो। और इसमें कहा गया है अधिकारी कौन है? जो मत्सर, जिसके अंदर से मत्सर चला गया, निर्मत्सराणा, जो निमत्सर हो रहे हों। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। जानते हो ना मच्छर? मच्छर तो बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर का अर्थ जानते हो? मत्सर किसे कहते हैं? मच्छर के लिए तो उपाय किया जा सकता है, मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगा लो, अच्छे अच्छे तेल वगैरह आते हैं वो लगा लो, मच्छर नहीं काटेगा। लेकिन मत्सर कैसे नहीं काटेगा और मत्सर क्यों काटता है? मत्सर का अर्थ है मत्सरा को बिना मत्सरा। सीधी भाषा में कहे जहां पर द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर कि हम ही हम रहें, दूसरा ना रहे। जितने संसारिक सुख हैं हमें मिल जाएं, दूसरे को ना मिले। और दूसरे को सुख देख के ईर्ष्या होने लग जाए। अगर पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या हो रही है, मत्सर है। ऐसे लोगों को भी भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उसके अधिकारी नहीं। अगर किसी का उत्थान हो रहा है, कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है, तो उसमें आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान जी उसने ऐसे कर्म किए हैं, भले ही अभी उसने खराब कर्म करना हो, लेकिन कहा प्रारंभ में क्या कहा, किसी के दोष नहीं देखने चाहिए। उसने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में उसका भोग भोग रहा है। भले इस जन्म में वो कितने भी पाप कर्म कर रहा है। उदाहरण के लिए जैसे किसी ने अपनी बैंक में रुपया इकट्ठा कर रखा है, अब वो भले ड्यूटी करने ना जाए, एटीएम से पैसे निकाल के लाएगा और लेटे लेटे खाएगा। अब कोई कहे देखो ये तो लेटे लेटे खा रहा है, हम सुबह से लेकर 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं और हमें सिर्फ खाने के रोटी नहीं मिलती और ये लेटे लेटे मौज उड़ा रहा है। उसने अपने पुण्य रूपी कमाई पहले इकट्ठी कर रखी है, अब वो उसे खा रहा है, लेकिन वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन समाप्त हो जाएगी उसी दिन बैंक वाले मना कर देंगे, फिर वो भी उसी रास्ते पा जाएगा। तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तभी भगवान की कथा अच्छी लगे। कई लोगों को तो इतनी ईर्ष्या हो जाती है, और सच्चाई है आज लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। एक गुरु जी हमारी कथा सुनाया करते थे, बोले एक व्यक्ति ने तपस्या की और भगवान जी प्रसन्न हुए, उसे एक शंख दिया। बोले जब भी तुम ये शंख बजाओगे तुम जो भी चीज मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले लेकिन इसमें एक कंडीशन जुड़ी। बोले क्या?
बोले जितनी तुम्हें मिलेगी तुमसे डबल पड़ोसी तुम्हारे मिल जाएगी, जितना तुम मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगी। उसने सोचा, बोले भले हम गरीब बने रहे लेकिन अपने पड़ोसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब वो घर में शंख एक जगह रख के छुपा के और बाहर नौकरी करने के लिए चला गया। अपने पत्नी से कह गया कि देख कुछ भी हो जाए ये शंख मत बजाना। कई महीने बीत गए। अगर माताओं से ये बात कह दो ये कार्य मत करना, या बच्चों से कह दो तो एक बार तो जिज्ञासा होती आखिर क्यों मना करके गए। धर्मपत्नी ने एक दिन उस शंख को लिया और बजा दिया। वहां एक देवता प्रकट हुआ, पूछा तुम्हें क्या चाहिए। अब तो धर्मपत्नी का घर भी अपना था, किराए पर रहते थे, बोले मुझे एक घर दे दो। जैसे उसे घर दिया पड़ोसी के 2 घर हो गए, क्यों उसे वरदान था जो आप मांगोगे डबल उसमें मिलेगा। फिर बोले घर तो आ गया, गाड़ी नहीं है। बोले गाड़ी हो जाए, एक गाड़ी मांगी, पड़ोसी के 2 गाड़ी हो गई। उसी समय थोड़े दिनों बाद उसका पति आ गया। उसने देखा, बोले घर तो अपना भी नहीं थे, तो घर अपना हो गया, गाड़ी हो गई। पूछा, बोले कहाँ से आए। बोले बताओ इतनी अच्छी चीज घर में रखी थी, आप फ्री घर बाहर कमाने के लिए गए। देखा पड़ोसी के 2 घर, 2 गाड़ियां। अब समस्या यही है कि उससे जो चीज मांगो वो डबल पड़ोसी मिल जाती है। अब उसने कहा दोबारा, बोले अब शंख बजाते हैं, मतलब मत्सर काट रहा कि आखिर इसके डबल क्यों हो रहे हैं। उसने शंख बजाया, बोले हमारे घर के आगे एक कुआं हो जाए, हमारे दरवाजे के आगे एक कुआं हो जाए। उसके पड़ोसी के कितने हो गए, 2 हो गए। उसने फिर शंख बजाया, बोले हमारी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी कौन कितनी फूटी, दोनों फूट। उसके आगे तो एक ही कुआं था और एक आंख थी, बेचारा बचा के निकल गया। पड़ोसी आगे 2 कुएं थे और दोनों आंख फूट गई थी। राम नाम उसी में सत्य। गोविंद भगवान की जय।